हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग CDP का प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में जो विविधता होती है, ये इसको मतलब क्या कहते हैं, कैसा अंतर कहते हैं इसको कहा जाएगा भौतिक अंतर। क्या कहेंगे इसको? भौतिक अंतर कहा जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? तो बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो निर्भर होता है बच्चे के परिवार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता के ऊपर, क्योंकि माता पिता भी क्या बच्चे के परिवार ही होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? कोई जिज्ञासु छात्र है, उसको प्रेरित करना है, तो इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कारगर उपाय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। उस बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वह और मतलब उसको उत्साह मिलेगा और चीज़ों को वह अच्छी तरीके से करेगा। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं ये सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो दूसरों के विचारों को जानने में हेल्प करती है, दूसरों को समझने में हेल्प करती है। और जो जिनकी मात्रा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की जिनमें मात्रा अधिक होती है, वो लोग जैसे कि मनोवैज्ञानिक टाइप के लोग बनते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। विभिन्न व्यक्तियों को जो समझने का कौशल होता है वो क्या होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के द्वारा होता है। और अगर बात की जाए यहीं पे अंतः व्यक्ति बुद्धि की बात की जाए, अगर अंतः व्यक्ति बुद्धि की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्तियों में अंतः व्यक्ति बुद्धि की मात्रा अधिकता होती है वह खुद के विचारों को समझने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। और ये जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, ये दोनों बुद्धियाँ बताई गई हैं हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर ने अगर पूछ लिया जाए कितनी बुद्धियाँ बताई थी, तो मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। कक्षा का वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है?
और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे, तो 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण थे। तो कुल चरण जो थे वह 6 थे और स्तर कितने थे, 3 थे। या फिर कितनी अवस्थाएं थी, 6 अवस्थाएं थी, स्तर कितने थे, 3 थे। अब इसमें पूछा गया है कि नैतिकता की कमी जो है कौन से स्तर में होती है बच्चे में, तो वो होती है स्तर 1 में, स्तर 1 में, जिसको पूर्व परंपरागत स्तर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप ये तीनों ही संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में जो कमी होती है वह लक्षण होता है डिस्ग्राफिया का। किसका? डिस्ग्राफिया का। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में। जैसे कि भाषा जो है वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चा जो होता है भाषा के माध्यम से भी सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है और जो है अपने साथियों के साथ भी सीखता है, जबकि जो है भाषा को जीन पियाजे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में भिन्नता पाई जाती है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के। अब क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा मतलब किसके बारे में वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नहीं बताया गया है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई। तो जैविक के बारे में नहीं बताया गया, जबकि समाज, संस्कृति और भाषा इन सभी को महत्वपूर्ण मानते हैं जो लेव वाइगोत्स्की थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक है गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं तो वो हो जाएंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं वो क्या है यहाँ पे? वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न तो मालूम है, लघुत्तरात्मक भी जो होते हैं उनमें भी काफ़ी लिखना पड़ता है, और मुक्त उत्तर वाला जो प्रश्न वो होते हैं जिनमें कब क्या कैसे जैसे कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किस चीज़ के बारे में चिंतित है? तो वह प्रश्न पत्र के विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है। किसके बारे में? विश्वसनीयता के बारे में वह चिंतित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता करते हैं अतः शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता मतलब सभी शिक्षार्थियों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई जो दो शिक्षार्थी होते हैं सेम नहीं होते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिएगा यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षक जो है उसको सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितने बार सीटेट की एग्जाम में पूछा गया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? अब देखो, पहला पॉइंट आपको ये नोट करना कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इसकी आलोचना किसने की थी? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, कैरोल गिल्गिन ने। कैरोल गिल्गिन ने इनकी आलोचना की थी। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः कैसे होते हैं? जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके जो माता पिता होते हैं ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्नोद या फिर प्रतिद्वंदिता? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है, तो वह प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सीखना। क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण या फिर अनुभूति? तो यहाँ पे जो अनुभूति है यह स्मृति से संबंधित नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। तो इस प्रक्रम को कहा जाता है कार्यक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित अधिगम। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम समृद्ध होगा यदि। अधिगम समृद्ध होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक तथा सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी के प्रति सचेत होना चाहिए।